रहनू मेला। कौन सा मेला बेटा? क्या क्या? चटुआ। चटवा नहीं, सोमनाथ का। सोमनाथ। सोमनाथ। कहाँ है सोमनाथ? सोमनाथ ये सिमगा एरिया के पास है बेटा। सिंगा एरिया के पास। और क्या क्या खबर लाएगा मेरे लिए? खजूर, बूंदी मिक्सचर, पेठा। पेठा और क्या क्या खिलौना लोगे बेटा? और एक कोकलेन। अरे बाबा रे, और भाई के लिए क्या लोगे? भाई के लिए 200 का खिलौना। अरे बाप रे, और मेरे लिए क्या लाओगे? 100 का। वहाँ तो नाव भी चलता है बेटा। 100 का ना होगा। मेरा भी मन था बेटा, लेकिन मुझको कौन लेके जाएगा? मैं बच्चा खिलाऊंगी घर में, और क्या करूँगी, कहाँ घूमूंगी? चलो ठीक है, जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CGDL ब्लॉग। कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है वो शुभ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज का ये मेरा ब्लॉग होने वाला है सुपर मॉर्निंग का ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो पूरा ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, मैं जो है वो सेम की सब्ज़ी को किस तरीके से बनाती हूँ, और ऐसी कौन सी जो सब्ज़ी है उसको उसके साथ मिक्स करके बनाने से उसका स्वाद बहुत टेस्ट आता है। तो ये भी आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ ही साथ फ्रेंड और जो है वो इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहेगा, और भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपने लिए सुबह सुबह चाय बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सो के उठ के यही काम रहता है, सुबह का चाय पीना। तो मैं बहुत बड़ी चाहड़ी हूँ, मुझे चाय पसंद है, और रोज़ सुबह मुझे चाय चाहिए रहता है। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स। आज मैं जो है वो जो शक्कर का चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं गुड़ का ही चाय पीती हूँ। जब से मेरा डिलीवरी हुआ है उसके बाद से मैं जो है वो चीनी जो है वो नहीं के बराबर खाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो गुड़ है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है। इसलिए मैं जो है वो चीनी को जो है वो स्किप करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा जो वेट है वो थोड़ा बहुत जो है वो कम हो सके। तो इसलिए मैं जो है वो चीनी को अवॉइड करती हूँ और गुड़ का ज़्यादा यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आज मेरा मन किया, इसीलिए आज मैं थोड़ा सा चीनी का जो है वो चाय बना रही हूँ, और साथ में डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते। तो अब देखिए अभी सुबह का टाइम है, और मैंने आज हमारे यहाँ जो ये टमाटर देख रहे हैं, तो हमारे क्या गांव में जो है वो फ्रेंड्स यहाँ सब बाड़ी लगाते हैं, तो लोग जो है वो बेचने के लिए आए थे। तो मैं जो है वो टमाटर जो है एक्स्ट्रा 2-3 किलो ले ली हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है फ्रेंड्स। तो जो है वो अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो टमाटर आ रहा है। तो मैंने जो है यहाँ पर टमाटर ख़रीद लिया और उसको यहाँ पे अरेंज करके रख दिया है फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से खुला ही छोड़ देती हूँ मैं इसको, फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ। और वैसे भी टमाटर को फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए बोलते हैं फ्रेंड्स, और फ्रिज के अंदर रखने से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही बाहर छोड़ देती हूँ। तो अभी सुबह के 7 बज रहे फ्रेंड्स, और मैं कर रही हूँ जैसे कि सुबह होता है, और सारे काम जो है वो निपटा के मैं जो है अपना बेबी के लिए थोड़ा सा जो है वो खाने पीने का वो करती हूँ फ्रेंड्स, तैयारी करती हूँ। तो मैं सबसे पहले चाय पी लेती हूँ। पूरा व्लॉग मेरे साथ बने रहिएगा। और आज का ये व्लॉग है फ्रेंड्स, मैं आपको वो बताऊँगी कि मैं जो है वो सेम की सब्ज़ी को कैसे बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ, और जो गाढ़ गोभी रहता है उसको जो है वो अगर आप किसी सब्ज़ी में डालेंगे तो उसका टेस्ट कैसे रहता है, ये भी। तो देखिए कितना मस्त सुंदर ढंग से ये जो है वो इसको लोग उबाले हैं फ्रेंड्स। गांव में क्या है जो चूल्हे में करके आग जलाकर बहुत अच्छे से इसको पकाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कितना मस्त हो गया है ये, इसका मलाई एकदम सामने आ गया फ्रेंड्स। देखिए गैस में पकाने से उतना ज़्यादा इसका जो मक्खन मलाई निकलता नहीं है मेरे से, लेकिन देखिए गांव में उन लोग अलग ट्रेडिशनल तरीके से जो है इसको दूध को पकाते हैं फ्रेंड्स। कितना मस्त लाल मस्त बढ़िया पका है ये दूध। और इससे मैं बनाऊंगी एक अलग डिश, हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस व्यंजन दूध परा स्वीट डिश बनाऊंगी फ्रेंड इससे। तो पूरा ब्लॉग मेरे साथ बनी रहिए। तो चलिए मैं अभी चाय पी लेती हूँ फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और अभी अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे, और साथ ही साथ पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी अभी, और खाना भी बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स चाय बन के रेडी हो गया है, इसको चलिए मैं छान लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। और ये जो मैं चाय आज बनाई हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं बनाई हूँ चीनी के साथ,
और जो है वो फ्रेंड्स मैं जो चीनी है बहुत कम जो है यूज़ करती हूँ, अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि चीनी जो है वो हमारे सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं रहता जितना कि गुड़, तो मैं गुड़ का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। अभी मैं बनाऊँगी गाढ़ गोभी और सेम की सब्ज़ी। तो मैं जो है वो कौन से तरीके से बनाती हूँ इसको जो है वो अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेके आऊँगी। और इधर मैं किचन में देखिए फ्रेंड्स जो है मैंने यहाँ पे चना भिगो दिया है, तो इसको मैं जो है रात भर के लिए भिगा के जो है वो छोड़ूंगी फ्रेंड्स। उसके बाद इससे जो है वो मैं बढ़िया जो है आपको मस्त मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग जो ब्रेकफास्ट आपको बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही चटपटा और मसालेदार होता है। इसको एक बार बनाइएगा आप लोग भी, तो बहुत ही मज़ा आएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लाजवाब होता है। तो मैंने इसको रात भर जो है भिगा के छोड़ दिया था और इसको सुबह हम चेक करते हैं तो ये जो है चना बहुत अच्छे से भीग गया है फ्रेंड्स। और इसका जो है मैं पानी अलग कर लूँगी और साथ ही साथ इसको अगले जो है वो अलग से जो है वो बाउल में इसको अलग कर लूँगी और इसका जो पानी है उसको हम जो है वो अच्छे से सुखा लेंगे फ्रेंड्स। तो आगे मेरे साथ ब्लॉग बने रहेगा, आपको मस्त बढ़िया एकदम क्विक बनने वाली यहाँ पे मस्त बढ़िया चटपटी नाश्ता मैं आपको बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसका जो पानी हमने यहाँ पे जो है उसको निकाल दिया है और इसको कुछ समय के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो सूखा करने के लिए, ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद जो है हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें मैंने जो चना लिया था फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर जो है वो अच्छे से इसको तलेंगे फ्रेंड्स, फ्राई करेंगे। जब ये चना जो है वो अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएगा तो हम जो है इसका आगे का प्रोसेस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ डालेंगे। तो मेरे साथ पूरा व्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, आप एक बार बना के देखिएगा, इसको बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही चटपटा रहता है, बढ़िया लगता है खाने में फ्रेंड्स। तो सारे जो चने हैं उसको मैं कुछ इस प्रकार से फ्राई करके निकाल लूँगी फ्रेंड्स प्लेट में। तो ये बहुत कम समय में बन जाता है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो देखिए, और इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर ऐड कर दिया है और हल्का सा नमक और मिर्ची पाउडर, और मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है तो मैं धनिया पत्ती नहीं ऐड कर पाऊँगी फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती और साथ ही साथ नींबू जो है यहाँ पर नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ चाट मसाला जो है यहाँ पर आप जो है वो डाल सकते हैं, उससे जो इसका स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा चाट मसाला यहाँ पर डालूँगी, आप चाहे तो आमचूर भी डाल सकते हैं। और इसको जो है वो नींबू के रस के साथ निचोड़ के खाइए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लाजवाब होता है, मज़ा आ जाता है इसको खाने में, एकदम मस्त लगता है, मसालेदार स्पाइसी। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है चना से बनने वाला एकदम मस्त चटपटा ब्रेकफास्ट फ्रेंड। तो कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। देखिए मैं इसको टेस्ट करके देखी हूँ, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये रहा हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लाजवाब। तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और इधर मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स जो है वो दूध से बना हुआ फरा, जिसको हम लोग दूध फरा बोलते हैं। तो ये स्वीट डिश है फ्रेंड, इसका रेसिपी जो है, रेसिपी का वीडियो आपको अगले वीडियो में जो है वो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो आज का ये हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो रेसिपी है, आंवले का चटनी कैसे बनाते हैं, अचार कैसे जो है वो डालते हैं, और जो है वो दूध फरा कैसे बनाते हैं, तो इन दोनों का वीडियो आपको फ्रेंड्स जो है वो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो पूरा जो है वो मेरे चैनल में आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए फ्रेंड्स, बाय बाय।